तो फ्रेंड लॉस के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बाय अ टॉय ₹4.50 एंड सेल्स इट ₹4.75, हिज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, उसका प्रॉफिट पूछा है, सिंपल प्रॉफिट की प्रॉफिट क्या है, एक चीज़ पूछी है प्रॉफिट की, प्रॉफिट बताना है। क्लियर? अगर फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, ये फ़ोटो जो है मैं जो असाइनमेंट की जो फ़ोटो क्लिप है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ अप्रोक्स 120 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है। अगर पूरा असाइनमेंट चाहिए होगा फिर मेरे नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको जो है वो असाइनमेंट पूरा आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 50 रुपये का एक टॉय खरीदा और 75 रुपीज़ का बेच दिया। बाय मतलब खरीदना, कितने का खरीदा? 50 रुपये का, और सेल बेच दिया, कितने रुपये का बेच दिया? 75 रुपीज़ का। SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। SP कितना है? 75, CP कितना है? 50, तो कितना हो गया? 25 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। क्लियर? 75 रुपीज़ का तुम्हारे पास SP है और 50 रुपीज़ का CP, तो 25 रुपीज़ से क्या आ गया? SP। फॉर्मूलाज बता देता हूँ, तुम पहले फटाफट जो है फॉर्मूलाज नोट कर लो। सारे फॉर्मूलाज एक बार बता देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का साइन क्यों लगाया है? ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है या जो परसेंटेज दी है वो लिखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि कई बार जैसे इसमें हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट निकला था, तो हमने क्या किया, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो प्रॉफिट ही लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने परसेंटेज लगाया कि प्रॉफिट के साथ जो परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा होता है 10%, 20%, 15% जो दे रखा होता है वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, लेकिन परसेंटेज का साइन नहीं लगाना वैल्यू लिखने के बाद, क्योंकि परसेंटेज का जो 100 है वो नीचे आ जाता है। क्लियर? SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? अब CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर? SP जब प्रॉफिट दे रखा हो, SP जब लॉस दे रखा हो, CP जब प्रॉफिट दे रखा हो, CP जब लॉस दे रखा हो। तो ये फॉर्मूलाज हैं SP और CP निकालने के। रब कर दूं? नोट कर लिया? फटाफट नोट कर लो। अब SP जब MRP दे रखी हो, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से MRP भी निकल जाएगी। MRP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? टाइप कर दूं? Yes, sir. एक मैंने तुम्हें उस दिन एक और फॉर्मूला लिखवाया था, तो सिंपल हमने इसमें फॉर्मूला लिखा था SP इंटू 100 अपॉन
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये है न्यू एसपी निकालने का फॉर्मूला। मतलब कि अब इसके बाद दोबारा जब प्रॉफिट चाहिए तो कितने की बेचनी होगी, तो उस केस में इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये तो है जब तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है। अगर यहाँ पर लॉस दे रहा हो, ठीक है, लॉस कुछ परसेंटेज दे रहा हो, तो न्यू एस पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। कि पहले जब वो बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, अब उसे कुछ परसेंट प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचना होगा, तो ये फॉर्मूला कि दोनों एसपी निकालने का तुम्हारा, ठीक है। न्यू एसपी कि पहले जब तुम्हें प्रॉफिट पे बेच रहा था फिर दोबारा प्रॉफिट पे बेच रहा है, पहले अब दूसरे केस में कि अब लॉस पे पहले बेच रहा था लेकिन अब उसे प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचना होगा, तो ये फॉर्मूला न्यू एसपी निकालने का। क्लियर? जब कर दूं चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2400 शॉपकीपर मार्क प्रॉफिट इज 25%। 2400 रुपये का बेचने पर पहले ही वो बेच रहा है, इट मीन्स तुम्हें एसपी दे रहा है। एसपी कितनी दे रहा है? 2400 रुपये। उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितना? 25% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला अभी लिखवाया था। सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसने कहा सीपी निकालनी है। सीपी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। वैल्यू पुट कर दो 2400 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 125। क्लियर? 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 25 5 द 125, 25 4 द 100, 5 इसको 1920 रुपीज़। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नोट कर लिया? कल फटाफट नोट कर लो। कर दूँ अब? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ए बोट इज बोट एक बैट इज बोट फॉर रुपीज, परचेज किया 75 रुपये का, बेच दिया 8% प्रॉफिट पर, एसपी निकालना है। सीपी कितना है? 75। प्रॉफिट कितना है? 8%। एसपी निकालना है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दे रहा तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, लॉस दे रहा तो माइनस लॉस परसेंटेज आ जाएगा। सीपी कितना है? 75। कितना प्रॉफिट? 8%, तो 108/100। ठीक है, पच्चीस से काट दो। 27 3 81। 75 का खरीदा है तो ज़्यादा का बिकना चाहिए, 81 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? कर दूँ अब? फोर्थ क्वेश्चन, उसने 80 आर्टिकल खरीदे 2400 रुपये के, उनको बेच दिया 16% प्रॉफिट पर। एसपी निकालना है एक आर्टिकल का, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का एसपी निकालना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्ट 2400 का 116% निकाल दो, या पहले एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लो, उसका 116% निकाल लो। एक ही बात है दोनों की। ठीक है, 2400 का पहले 2400 से 80 आर्टिकल्स का प्राइस है 2400, एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लो। प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400
प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2400 अपॉन 80 30 रुपीज़ आ जाएगा, कट जाएगा वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 8 इसको काट देगा 30 पर, 8 इसको 30 पर डिवाइड कर देगा। अब ये एक का तुम्हारे पास प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है? 16%। एसपी निकालना है, फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सीपी कितना है? 30 इंटू प्रॉफिट कितना है? 16, तो 100 प्लस 16 116 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 34.8 रुपये, 34.8 रुपये।